अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा? अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, सर्कल की बात नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल मिल जाएगा। देखो ये यहाँ से यहाँ एक सेमी सर्कल, यहाँ से यहाँ दूसरा सेमी सर्कल, फिर अगर इसको कंप्लीट कर लें तो यहाँ से यहाँ ये तीसरा सेमी सर्कल। अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए, इस सेंटर से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, ठीक है, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है ये हमारी है 0.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, तो यानी ये जो दूसरा आ रहा है ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और जो तीसरा है यानी ये जब आएगा यहाँ पे तो ये होगा 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर एज सो ऑन इन फिगर 5.4। तो इस फिगर में ये दे रखा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच आ स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कंज्यूगेटिव सेमी सर्कल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना लंबा वायर ले। मान लो एक वायर है, उसकी यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट रखा और उस तरह से घुमाते चले गए, तो वो कह रहा है उस वायर की लंबाई बताओ जिससे ये हम सेमी सर्कल बना लें, कितने? 13 कंज्यूगेटिव सेमी सर्कल्स, यानी इस तरह के 13 स्पाइरल बन जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल इज L1 L2 L3 L4 विद सेंटर एट ए बी। बेसिकली हमें लेंथ का मतलब क्या होता है, देखो कोई अगर स्क्वायर बनाते हैं ना, तो स्क्वायर को बनाने के लिए अगर हमें देखा जाए तो इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर। सेम यहाँ पे हम लोग सरकमफ्रेंस का इस्तेमाल करते हैं या फिर पेरीमीटर भी बोल देते हैं। तो अब सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होगा? देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर जो है वो होगा सेमी सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का तो हमें पता है 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर। तो पहला जो पेरीमीटर आएगा सेमी पेरीमीटर, तो P1 आएगा पाई R1, P2 आएगा पाई R2, P3 आएगा पाई R3। और इस तरह से कहाँ तक जाना है हमें? 13 कंज्यूगेटिव सेमी सर्कल यानी P13 तक। तो ये आएगा पाई R13 इस तरह से, ठीक है। तो इनको हमें ऐड करना है, टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो यहाँ पे अगर हम देखें PR1 क्या आएगा? पाई इंटू 0.5, और ये आएगा पाई इंटू 1, ये आएगा पाई इंटू 1.5। तो जो AP है क्या मिलेगी हमें? AP जो मिलेगी वो मिलेगी 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, इस तरह से मिलेगा। इसमें अगर हम देखें तो A जो है वो हमें क्या मिल जाएगा? देखो A मिल जाएगा 0.5 पाई, और D जो है वो क्या मिल जाएगा? 0.5 पाई। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हमारा मिलेगा 0.5 पाई। उसके बाद में n हमें कितना दे रखा है? 13। n की वैल्यू दे रखी है 13, ठीक है। और पाई की वैल्यू हमसे कह रहा है कि 22/7 रखना है। अब यहाँ पे सम निकाल लो, तो Sn क्या आएगा यानी S13 क्या आएगा? n/2, 13/2, 2a, a है 0.5 पाई प्लस n-1, 13-1 मतलब 12, d है हमारा 0.5 पाई, ठीक है। 13/2 मल्टीप्लाई कर दो, हाफ को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा यानी पाई बचेगा यहाँ पे। और 12 का अगर हम हाफ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 का हाफ हो जाएगा यानी 6 बचेगा। तो ये आएगा 13/2, और 6 इन प्लस 1 7 आ जाएगा। और पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 11 3 जा 33, 3 बचेगा, 11 1 जा 11 प्लस 3 14।
तो 143 आ जाएगा और ये हमारी टोटल लेंथ होगी स्पाइरल बनाने के लिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा।